व्यूअर्स, आज हम आपको विजिट करवाएंगे इस सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए के एक्वेरियम हाउस का टूर और ये इसका बेसमेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और एक बार फिर हम लोग आ चुके हैं DHA लाहौर के अंदर। और भाई ये जो घर मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टीज, जो कि हाई एंड प्रॉपर्टीज आप देखते रहते हैं अमूमन इसी चैनल के ऊपर, वही सेम चीज़ है। यानी इसके अंदर इसको हमने नाम दिया है द एक्वेरियम हाउस का, क्योंकि इसके अंदर एक्वेरियम मौजूद है बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द हाउस। इसके अंदर एक फुल फ्लेज बेसमेंट मौजूद है जिसमें आपको स्विमिंग पूल मिलता है और आपको एक कंप्लीट नेटवर्क मिलता है सिनेमा का। उसके साथ आपके पास 6 लग्जरियस मास्टर बेडरूम्स हैं और ये घर कंप्लीटली फुली फर्निश्ड है। व्यूअर्स, इस घर की सबसे पहले एलिवेशन चेक करें, मतलब बड़ा बड़ा ग्लास, उसके साथ खूबसूरत टाइल वर्क, आपके पास LED स्ट्रिप लाइटिंग, आपके पास मेन एंट्रेंस, आपके पास सिक्योरिटी कैमरास और एडा बड़ा पोर्च है कि पावर ट्रक मार लो। उसके साथ आपके पास मौजूद है ये स्पेस जहाँ पर आप ना शाम का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अमूमन घरों के अंदर यहाँ पर गार्डन होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा आप ये फील करते हैं कि घर के अंदर मतलब गिले हो जाए पैर तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट इसको टाइल वर्क किया है। मुझे पता है सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन आप शाम के टाइम यहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं। प्लांटेशन अच्छी खासी है, उसके साथ फ्रंटल व्यू भी आपके ड्राइंग रूम का मौजूद है। अब इस फुली फ्लेज एक पैकेज की ना डिमांड सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपया है। और अभी जल्दी से आपको लेके चलते हैं इस लग्जरियस अकोमोडेशन के अंदर और मैं जाके आपको इस एक कनाल की खूबसूरतियाँ दिखाता हूँ। अब एंटर होते हैं इस लग्जरियस एक्वेरियम हाउस के अंदर, जिसमें ना आपको डियर स्टॉकर टाइप यहाँ पर हैंडल्स मिलते हैं इसके फ्रंट एंट्रेंस के ऊपर भी। और यहाँ से आप एक्चुअली में एंटर होते हैं इस फुली लिट और वाइब्रेंट सैचुरेशन वाले हाउस के अंदर, जो कि एलिगेंट है और नेक्स्ट लेवल इम्पेकेबलनेस है इस घर के अंदर। यानी एक्सक्लूसिवनेस का ऐसा लेवल है कि एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले ये एंट्री, आपके पास बेवल्ड ग्लास जो कि बड़ा ज़बरदस्त मैश्ड है। ये आपकी एक वॉक है और इस घर का ना डिज़ाइन बड़ा ही डिफरेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत प्रैक्टिकल है। अब ये सारा एरिया जो आपको नजर आ रहा है, जहां पर डाइनिंग है, ड्राइंग अटैच्ड है, उत्तर थले जानदार रहा है और इसके साथ बेसमेंट में ट्रिपल हाइट है जो कि यहां से भी विजिबल है। ये सारा इसका लॉबी एरिया है। भाई कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यानी ऐसा होता है, आप जनरली जिन घरों के अंदर जाते हैं कि कन्वेंशनली उनका सामने ही छोटा सा लॉबी होता है ट्रिपल हाइट, और उसको उन्होंने उस तरह से यूटिलाइज किया होता है, बाकी अगला रहा आगे आगे जाओ, पिछला पीछे जाओ। लेकिन यहां पर इसका डाइनिंग है जो कि वेल कनेक्टेड है लॉबी एरिया से। यानी थोड़े मेहमान बैठे हैं, रोटी छोटी खवाओ, उसके साथ गोल्डन चम्मच यहां पर मौजूद हैं, खूबसूरत रूफ टू सीलिंग कर्टन्स हैं और इस शैंडिलियर की क्लास चेक करें भाई, अनारकली स्टाइल शैंडिलियर जिसमें बहुत जबरदस्त ग्लास क्रिस्टल पैटर्न्स हैं और उसके साथ कंसोल है और इतनी बड़ी स्पेस है डाइनिंग को दी गई है। और मैं हमेशा कहता हूं, मुझे ऐसा फील होता है, ये सब्जेक्टिव बात है कि डाइनिंग पे भी बहुत टाइम गुजरता है आपका। आपने 3 वक्त की रोटी खानी होती है, तो आपका डाइनिंग जो है वो बड़ी स्पेस पे होना चाहिए कि आप कंजेस्टेड फील ना करें। तो इस घर के अंदर ये सबसे अच्छा पार्ट था कि इन्होंने डाइनिंग को एक बड़ी स्पेस दी थी। अगर आप सामने खड़े होकर देखें तो आपको ये फील होगा कि ये कितना वाइड एरिया है और आप इसको क्लोज डाउन भी कर सकते हैं, कर्टन्स लगा के, वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, और आप इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं। यानी दोनों मॉडर्न लिविंग में भी आप रह सकते हैं और दूसरे स्टाइल से भी आप रह सकते हैं। यहां पर आप आए जहां से हम एंटर हुए थे, ग्लास मैंने आपको दिखाया था और ये इसका ड्राइंग पार्ट ऑफ द हाउस है, मेरा फेवरेट पार्ट। इसको इंतहाई एलिगेंटली डिजाइन किया गया है और इसके अंदर इंटीरियर डेकोर किया गया है। सबसे पहले आर्ट वर्क बहुत नेक्स्ट लेवल है। शैंडिलियर इज एलिगेंट और एट द सेम टाइम एक बड़ी फॉर्मल लुक के अंदर शैंडिलियर मौजूद है। छोटे छोटे आर्ट पीसेज हैं, बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही नीटली डन। उसके साथ सोफाज द फेदर कंपनी की आपके पास बेडिंग है और इतनी कंफर्टेबल, ये कस्टम मेड सारा फर्नीचर है। इधर आपके पास गोल्ड लीफिंग पैटर्न के अंदर यहाँ पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और ये
मतलब ट्रेवर्टाइन मार्बल इस तरह का भी हो सकता है, पहली दफ़ा पता चला कि उसके ऊपर ब्लैकनेस है और ट्रेवर्टाइन मार्बल है। और यहाँ पर आपके पास ये खूबसूरत फायर प्लेस यहाँ पर मौजूद है, बड़ा वेल लिट है, काफ़ी बड़े कर्टन्स हैं, पूरी की पूरी वॉल पर विंडो है जो कि इसकी एलिवेशन को सपोर्ट कर रही है। और भाई ब्लैक बुए, हैंडल्स चेक करें कितने मज़े के, उसके साथ सेमी ट्रांसपेरेंट लुक, द ब्लैक बुए सबसे मज़ेदार पार्ट इन घरों का। उसके साथ ये पार्ट शायद आपको मैंने अभी तक नहीं दिखाया, खूबसूरत पार्ट है, इसको 2 सेगमेंट्स के अंदर बनाया गया है। अब एक ऐसा भी हो सकता था कि इसी के नीचे से यहाँ से स्टेयरकेस नीचे जा रहा होता और ये डबल हाइट होता, लेकिन इन्होंने बेसमेंट को दी है ट्रिपल हाइट, जहाँ से ये शैंडलियर नजर आता है, और राइट साइड पे ऊपर जाने वाले पार्ट को दी है डबल हाइट, यानी ट्रिपल प्लस डबल हाइट को दोनों को मिक्स करके किया है यहाँ पे। तो बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है। इस साइड पे अगर आप आते हैं, जो कि बेसमेंट वाली साइड पे रास्ता जा रहा है, तो ए जड़ी कंध है बेसिकली ये इसका पाउडर एरिया है, यानी आपका देखें सब कुछ कैसे कनेक्ट होता है ये आपको यहाँ आके फील होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि लाइट है फ्रॉस्टेड, आपके पास वैनिटी है, आपके पास बड़े ज़बरदस्त शैंडलियर्स, हैंगिंग लैंप्स और वॉल हंग कमोड भी मौजूद है। और ये सारा घर ऑटोमेटेड है, यानी जितनी भी लाइटिंग है वो सारी ऑटोमेटेड आपको मिलेंगी, मतलब आप टच के कंट्रोल से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। कंसोल बिल्कुल मिडल में नहीं रखा, क्योंकि ये सबसे बुरा लगता है मिडल में अगर पड़ा हो, क्योंकि कोई बंदा आ रहा है वज रहा है, कोई बच्चा जा रहा है और कुछ ना कुछ तोड़ता ही जा रहा है। तो ये एक साइड पे मौजूद है जो कि डेकोर भी इसको दे रहा है और एट द सेम टाइम इसकी प्लेसमेंट भी बड़ी अच्छी है। एक्वेरियम यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, फिशेस आप लाइव देख सकते हैं इसके अंदर, और एक सेमी ट्रांसपेरेंट व्यू भी आपको देखने को मिलता है टीवी लाउंज का, जो कि इस एक्वेरियम से मौजूद है। अब डाइनिंग एरिया से भाई साहब कनेक्टेड है आपका किचन स्पेस, जो कि एक बड़ा किचन है, सेमी ट्रांसपेरेंट डोर आपको मिलता है ताकि आप सर्व कर सकें और यहाँ पर आ जाएं। ओहो, बेहतरीन किस्म की स्पेस, आपके पास आइलैंड मौजूद है, ठीक है, आपके पास ये स्पेस ग्लास ग्लूज पे है, पत्ती दानेदार, उसके साथ आपके पास यहाँ पर पानी शानी तोड़ने वाला सेटअप है, ग्लास कैबिनेट्स हैं, उसके अंदर भी बत्तियां लगी हुई हैं, और उसके साथ रेस का आपके पास हुड एंड हॉब है। यहाँ पर भी आपके पास कोई शेर शूर पड़ा हुआ है, एग ये रेड ग्रेप विनेगर हलाल, ब्रेड के पीसेस, ये मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल नहीं ओरिजिनल। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। और ये आइलैंड सेटअप है जिसमें हैंगिंग आपके पास ये जो हुड है, यहाँ पर हैंगिंग लैंप्स हैं, ग्रीजी किचन भी मौजूद है, अवन्स 2 मौजूद हैं, और उसके साथ आपके पास हायर की नो फ्रॉस्ट साइड बाय साइड फ्रिज भी मौजूद है जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है। और ये जो डोर है, अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं, बेसिकली आप इसको ओपन किचन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ क्लोज किचन भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ खवातीन काम कर रही हैं या आपके सर्वेंट्स काम कर रहे हैं। और बेसिकली यहाँ से हम एंटर होंगे इसके नेक्स्ट लेवल मेजर पार्ट ऑफ द हाउस, जो कि बेसिकली टीवी लाउंज है। और ये चेक करें कि सबसे पहले स्पेस कितनी मजे की, आपके पास बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर लूअर डिज़ाइन के अंदर मीडिया वॉल डिज़ाइन है। अगर आप शैंडलियर्स चेक करें तो शुगर क्यूब्स हैं, शैंडलियर्स हैं, जिसके ऊपर आपके पास प्रॉपर टिंटेड ग्लास सीलिंग है, जिसमें रोब लाइटिंग नेक्स्ट लेवल है, कर्टन्स आपके पास रूफ टू सीलिंग है, और खूबसूरत ये वाइट होना, मैंने पता है गंदा हो जाना है, मतलब जिसने भी यहाँ पे फ्राइज खाने हैं उन्हें हाथ लाने ने इस तरह, और ये गंदा हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी एस्थेटिकनेस और इसकी जो बेसिकली यहाँ पर टोन जो ये सेट कर रहा है रूम की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कलर, लेकिन ऑब्वियसली इसकी प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी कम है शायद। और द फेदर कंपनी की आपके पास सारी की सारी बेडिंग है, एक्वेरियम आपके पास लाइव चल रहा है, मछलियाँ भी देखो नाल नाल, और उसके साथ ये है भाई कंसोल। अच्छा जी, ये है जी RGB रिमोट, इससे कुछ चलता है लेकिन मुझे पता नहीं है चलता क्या है। कुछ बुक्स प्लेस्ड हैं आपके पास यहाँ पर, दोनों आजू बाजू जो मेन कमरे हैं आपके, वहाँ पर जाने का रास्ता है, टाइल बड़ी ज़बरदस्त। अब सबसे पहले हम इस मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी बेडरूम देखेंगे, तो आए मेरे साथ। मास्टर बेडरूम बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लाइटिंग का खास ख्याल रखा गया है, वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा गया है। आपके पास बेड चेक करें, ऑटोमन चेक करें, साथ आपके पास हैंगिंग यहाँ पर लैंप्स दिए गए हैं, बहुत अच्छा सीलिंग वर्क, बहुत ही कमाल का, उसके साथ मैश्ड अप कंटेम्प्रेरी स्टाइल के अंदर ये फीचर्ड वॉल मौजूद है। और इस साइड पे आपको मिलता है एक बड़ी ही ज़बरदस्त कैनोपी चेयर, जिसके साथ नीचे सारी की सारी वुडन फ्लोरिंग है, और इस साइड पे कंप्लीट आपकी मीडिया वॉल मौजूद है। इस साइड पे आते हैं भाई तो वॉशरूम के अंदर एंटर हो जाते हैं। बुए का साइज चेक करो, मतलब हाइटेड बुआ है, उसके साथ आपको मिल गया आय हाय 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 वड्डे वड्डे पलियां वाला, ये चेक करें, ये इतनी मजबूत शीट्स लगाई गई हैं कि एक 70 किलो का बंदा बह गया होते, लेकिन कोई टेंशन नहीं। उसके बाद
ये सारा का सारा जो है ये कितना खूबसूरत लग रहा है लाइटिंग की वजह से। ये सारा आपका वार्डरोब स्पेस है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये चेक करिए कितना खूबसूरत है। ये खुलता नहीं है लेकिन ये एक ऑटोमन है जहाँ पर आप वॉशरूम के अंदर बह रहे हो, इस तरह बैठे हो, तुम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। उसके साथ वैनिटी सेटअप मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा टाइल वर्क है, थोड़ा सा वाइब्रेंट है। और इस साइड पे अगेन शॉवर कैबिन, रेन शॉवर, और आपके पास यहाँ पर मौजूद है ग्रोही की फिटिंग्स जो कि सारी की सारी कंसील्ड हैं, और वॉल हंग कमोड भी पाई ग्रोही है। तो मेरे ख्याल से फुल टॉप नॉच घर है, जो एलीट लेवल की क्वालिटी होती है वो सारी यूज़ की गई है। ओ हो। सेकेंडरी बेडरूम के अंदर एक ऐसी विंटेज कॉर्नर है जो शायद मास्टर बेडरूम के अंदर भी नहीं है। सबसे पहले अनारकली शैंडलियर जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है नीचे आता हुआ। उसके साथ ये कॉर्नर चेक करें ना, मतलब आपके पास यहाँ पर बुक रैक मौजूद है, आप रूमी की एक बुक पढ़ रहे हैं, और इसकी एस्थेटिक चेक करें, मतलब एक पिक्चर भी लेके इंस्टा पर डाले बंदा कितने व्यूज़ आ जाएंगे। उसके पीछे ये खास ये जो वॉल का डिज़ाइन किया गया है ये मैटर करता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा किया गया। उसके साथ कैनोपी बेड आपको मिल गया, ठीक है। बेडिंग सारी जो शीट्स हैं वो सारी द फेदर कंपनी की हैं, स्प्रेड्स भी, आपके कुशन्स भी, सराहने, तकिए, सब कुछ। ये बड़ा ख़ास है ये हैंग लैंप जो यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि ये जो बेसिकली थीम ऑफ द रूम है ये थोड़ा सा ब्लूइश है, तो हर चीज़ को ब्लू ब्लू टच दिया गया है। इस साइड पे इसका वॉशरूम है। वही गल के हमारे वॉशरूमों के अंदर तो अगर ये रग पड़ा होता है या पोछा है। इस साइड पे आपके पास वैनिटी सेटअप इसका है, खूबसूरत ग्लास वर्क। इस साइड पे वार्डरोब आपके पास, यहाँ पर इसका एक पौड़ी ऊपर जाके शॉवर कैबिन, और इसका वॉल हंग कमोड भी मौजूद है। तो व्यूअर्स ये इसका ग्राउंड फ्लोर का टूर था। अब मैं एक्साइटेड हूँ आपको इसका बेसमेंट दिखाने के लिए, तो जल्दी से बढ़ते हैं इसकी बेसमेंट का टूर करने के लिए, और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि इसकी बेसमेंट के अंदर जो स्विमिंग पूल है वो किस तरह से बना हुआ है। आ जाए मेरे साथ। व्यूअर्स अब एंटर होते हैं इस घर की लेविश बेसमेंट के अंदर। अब ये ना इस घर का ना सबसे खूबसूरत पार्ट है भाई, क्योंकि एक तो जड़ा पत्थर लगा है बड़ा ज़बरदस्त है, लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, और उसके साथ ये हॉलो स्टेप्स आपको लेके आते हैं इसकी बेसमेंट की दुनिया के अंदर। सबसे पहले बेसमेंट बेसिकली ना दो कलर पैलेट्स के अंदर डिवाइड की गई है। एक ब्लैक पार्ट ऑफ द हाउस है जहां पर आप खड़े हैं, और एक ये थोड़ा सा ना एक वेरी वाइब्रेंट या वेल लिट पार्ट ऑफ द हाउस है, जहां पर एक तो आपको खूबसूरत ट्रिपल हाइट देखने को मिलती है, और ऊपर के शैंडलियर्स नीचे लमकते हुए आपको नजर आते हैं, यानी बेसमेंट से खड़ोगे बिना ऊपर नजर आ रहे हैं। और इतना खूबसूरत ये सारा का सारा सीन है, एक स्पाइरल स्टेयरकेस टाइप। और उसके साथ चूंकि ये एक्वेरियम हाउस है तो आपको बार सेटअप मिलता है, और बार के साथ भी प्रॉपर वाटरफॉल मिलता है जिसके पीछे ग्रीनरी है। और उसके साथ भाई सबसे खूबसूरत पार्ट ऑफ दिस हाउस जो कि इसका फुल फ्लेज एक एक्वेरियम के साथ बना हुआ ये ज़बरदस्त किस्म का ये जो स्विमिंग पूल सेटअप है, जो कि आपको मैंने स्टार्ट में भी दिखाया था, वो सारा का सारा यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये बड़ा वेल एयरेटेड है क्योंकि इसके साथ से भी आपको ना बड़ी अच्छा फ्लो ऑफ एयर भी देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा वेल लिट पार्ट है। और अगर आप थोड़ा सा घूमते हैं, आप उधर आ जाते हैं जहाँ पे मैं खड़ा था, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जहाँ पर आप खड़े थे, तो ये है इसका थोड़ा सा डिम पार्ट ऑफ द हाउस। यानी यहाँ पर आप बेसिकली अपने टेंशन्स को कम करने आएंगे, क्योंकि सब कुछ ब्लैक है, ब्लैक वॉलपेपर्स हैं, डिम लाइटिंग है और एम्बिएंट लाइटिंग है, जिसके अंदर आप खड़े होकर ना ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बड़ा स्लीक फर्नीचर, बड़ा मिनिमलिस्टिक, एट द सेम टाइम बड़ा एलिगेंट और बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से इस घर को बनाया है। उसके अलावा सीलिंग भी अगर आप लोग यहाँ वाले पार्ट की देखें बेसमेंट में, तो आपको ब्लैक नजर आएगी। वॉलपेपर्स का इस्तेमाल है, आपके पास स्टोरेज, मतलब अगर आपको शायद कैमरे के अंदर नजर ही ना आ रहा हो, बुआ है, और ये बुआ भी काला है, तो इधर से ये बेसिकली इसका स्टोर रूम है। और कितनी ज़्यादा ब्लैक वॉल्स यूज़ की गई हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा आयरनिंग स्टैंड है, और इस घर के अंदर ना इसी बेसमेंट के अंदर आपको मिलता है एक सिनेमा एक्सपीरियंस भी। भाई सिनेमा इस घर का ना लाजवाब है, क्योंकि एक तो बड़े स्केल के ऊपर बनाया गया, बड़ा सारा है, ऊपर से इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि भावें तुसी लम्बे पै के फिल्मां वेखो, भावें तुसी बह के वेखो, रिक्लाइनर च वेखो, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। एक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्शन है आपके पास यहाँ पर कुशनिंग मौजूद है, आप आवाज़ में वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर आकर ना थोड़ा सा माहौल ही चेंज हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर बैठ के आपको दिखाऊं तो इसमें एक तो बेसिकली ना मतलब सबसे मज़ा तो ज़्यादा आता है कि ये मैनुअल रिक्लाइनर्स के अंदर आप बैठ के कोई भी मूवी इंजॉय करो, इमरान खान का तरना देखो, मुल्क बंद हो रहा है, की हो रहा है, दफ़ा 144 लग रही है, कुछ भी देख सकते हैं। उसके साथ
लंबे पैर वाला सिस्टम मौजूद है, मतलब आप लेट के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बेडिंग सेटअप भी है और वो भी कपल बेड्स हैं, मतलब दो बंदे आराम से सुकून से इसके ऊपर आ सकते हैं। और सामने बिल्कुल स्क्रीन है और थोड़ा सा 2-3 पौड़ियाँ ऊपर भी रखी गई हैं ताकि एला बंदे को नजर आए, ये बंदा थोड़ा सा नीचे बैठे, और ये सारी स्पेस को अकोमोडेट किया गया है। इन्वर्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर है, RGB लाइट्स हैं, कुशनिंग बड़ी अच्छी है और साउंड प्रूफिंग भी बड़ी अच्छी है। उसके साथ आपको मैं दिखा ही चुका हूँ कि इवन यहाँ के भी जो दरवाजे हैं उसके हैंडल्स बड़े ज़बरदस्त हैं, ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा सा एक वाइब्रेंट नेचर ऑफ कलर्स यहाँ पर फर्नीचर के अंदर रखी गई है ताकि आपको कुछ नज़र आ सके। और इसका बड़ा मुझे अच्छा सिस्टम लगा कि जो शैंडलियर है उसको बिल्कुल कोने के अंदर यहाँ पर रखा गया है। उसके साथ ये एक मास्टर बेडरूम है जो कि मैं आपको पूल वाले एरिया के बाद दिखाना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया। उसके काउ लेदर रग्स, आपके पास थोड़े से बार सेटअप, वाटरफॉल। ये बेसिकली बार सेटअप है कि आपके दोस्त, फैमिली, यार दोस्त बैठे हैं तो आप उनको यहाँ से दूध पत्तियाँ सर्व कर रहे हो, तुसी ड्रिंक सर्व कर रहे हो, तो वो ये सेटअप है, ठीक है। उसके साथ ये खूबसूरत आवाज़ है जहाँ से एक लाइव आपके पास ये देखने को मिलता है कि पिछली साइड की तरफ आपका जा रहा है सिस्टम। उसके अलावा भाई मतलब ये माहौल है कज़नों वाला, दोस्तों वाला, मतलब माहौल चल रहा है फुल टाइम। स्विमिंग पूल है, फिल्ट्रेशन हो रही है, RGB लाइट्स लगी हैं। और स्विमिंग पूल वाला जो एरिया है ना वो सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि गर्म होता है, ह्यूमिडिटी होती है उसके अंदर। तो ये जो राइट साइड पे लाइट आपको नज़र आ रही है बेसिकली ओपन टू स्काई एरिया है, तो आप वहाँ से ये एरिया जो है ये काफ़ी लेस ह्यूमिड होगा। और अपना शैंडलियर है भाई, हुन मैनू नहीं पता कि कोई बच्चा जो है तू थल्लों पानी उत्ते सुट रहा है तो बल्ब भी फ्यूज़ हो जा रहे हैं, वो कोई मुझे नहीं पता। लेकिन इसका जो स्टाइल है वो बड़ा एक नेक्स्ट लेवल डेकोरेटिव है कि आप स्विम कर रहे हैं और ऊपर की तरफ जो है वो शैंडलियर्स है। ट्रेवर्टाइन मार्बल है और एक लंबी स्पेस है, यानी ये छोटा पूल नहीं है, फार्म हाउस टाइप बड़ा पूल है जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म स्विम कर सकते हैं। कम से कम 25-30 मिनट तक बंदा सुबह नहा के जा सकता है कितने भी। उसके साथ टाइल वर्क अच्छा है, बैठने की स्पेस है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम भाई बन गया। अब आ जाते हैं बेसमेंट में, एक ही कमरा बना हुआ है और वो मैं आपको दिखाता हूं जो कि इसका मास्टर बेडरूम है। सबसे पहले सॉलिड डोर्स, और ये चेक करें भाई साहब, कमाल की सोफा सेटिंग। आपके पास सबसे पहले तो ये स्पेस देखने को मिलती है आपको जहां पर शैंडलियर है और यहां पर आपकी सिटिंग है, यानी कमरे के अंदर सिटिंग वाला पोर्शन अलग है, रग अलग पड़ा हुआ है, नीचे भी सारी की सारी ब्लैक इंपोर्टेड टाइल्स हैं। क्लॉक का स्टाइल चेक करें और ये रगेडनेस चेक करें कितनी खूबसूरत है, और ये प्रॉपरली वैक्स्ड है। और उसके साथ एक पौड़ी उत्ते चढ़ के आपका बेड वाला सेटअप है भाई, ए चढ़ी पौड़ी। उसके साथ ये चेयर बड़ी मजे की है, यानी ये गॉडफादर स्टाइल चेयर है। आय हाय हाय, वेरी कंफर्टेबल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसने मुझे टॉर्चर रूम में बिठा दिया, क्योंकि ये एक ना बड़ा स्टाइल है इसका, कैनोपी स्टाइल, तो बड़ी कंफर्टेबल तो बहुत ही ज़्यादा है। उसके साथ आपको मिलता है ऑटोमन कंप्लीट लेदरेट में। उसके साथ आपके पास सेम लेदरेट के अंदर ये एक कंप्लीट वॉल के हिसाब से। अब यहाँ पर डिज़ाइनिंग का आपको फीचर समझ आएगा। जिस भी बंदे ने इस घर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया है, कमाल का काम किया है भाई। बेड का साइज़ देखें, वॉल का साइज देखिए, मतलब 1 इंच की स्पेस सिर्फ छोड़ी है, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने बेड उतना ही कस्टम मेड बनाना जितनी वॉल है। और रगेडनेस है वॉल के अंदर, खूबसूरत एलिगेंट सीलिंग है, इन्वर्टर्स हैं, और बेड का साइज प्रॉपरली अकोमोडेटेड है टू द साइज ऑफ द रूम। अब यहां पर खड़े होकर आप देखेंगे तो इस कमरे की 2 खिड़कियां हैं जो कि आपको वाटर, जो आपका स्विमिंग पूल है सॉरी, उसकी साइड पर मिलती हैं। तो पूल व्यू ये रूम है, आप गेस्ट को भी दे सकते हैं, आप बेसिकली खुद भी यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त फीचर हो गया। अब आ जाते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। ठीक है, इतना ज़बरदस्त सब कुछ है तो वॉशरूम भी अच्छा होना चाहिए। उसके साथ आपको मिल गया भाई क्लोजेट सिस्टम, बतियाँ शतियाँ वाला। उसके साथ रग, इवन वॉशरूम के अंदर भी पड़ा है। हमारे घरों में रग पड़ा होता है तो असी तेन पोचा बना लीदा है। उसके साथ आपके पास मौजूद है ये खूबसूरत वैनिटी विद वैनिटी मिरर, जहाँ पर आपके पास छोटे छोटे ये पोर्शंस भी हैं। बड़ा ज़बरदस्त पांडा है। यहाँ पर आपके पास ग्लास, आपके पास वॉल हंग कमोड और जकूजी भी प्लेस्ड है इस मास्टर बेडरूम के अंदर। अब ये बड़ा मज़े का है यार, ये ट्रेडिशनल पीस है एक शैंडलियर का जो यहाँ पर प्लेस किया गया है। थोड़ा जो ऊंचा बंदा होया तो उदा टेढ़ लगेगा, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त स्पेस है। अभी चलते हैं व्यूअर्स इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। उम्मीद है मैंने आपको सारा बेसमेंट दिखा दिया होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लेविश पार्ट ऑफ द हाउस है। और अब जाके आपको दिखाते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। आ जाए मेरे साथ व्यूअर्स। अब एंटर होते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। घर इतना बड़ा है ना कि मैं खुद थक गया हूँ, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर भी कॉर्नर प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है। और ये वो शैंडलियर्स हैं जो बेसमेंट में मैंने आपको दिखाए थे कि वहाँ से नज़र आते हैं, और यहाँ से बहुत करीब है। और यकीन माने कि ये एक एक चीज़ मेटल है, मेटल प्लेटेड है, उसके साथ ट्रांसपेरेंट ग्रिल है आपके पास। और ये सारा का सारा सिस्टम भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मौजूद है।
फर्स्ट फ्लोर को ना बड़ा डायनामिक बनाया गया है, यानी यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम कमरे मौजूद हैं। 3 कमरे हैं, 2 आपके पास ये हैं जहाँ पर चिल्ड्रंस बेड है। सबसे खूबसूरत इसका ये पैटियो स्पेस है जो मैं आपको दिखाऊंगा। बीच में टीवी लाउंज है जहाँ पर हम खड़े हैं, किचननेट स्पेस है, और उसके साथ यहाँ पर मौजूद है इसका ये खूबसूरत मास्टर बेडरूम, जिसका सबसे पहले आपको टूर करवाना है मैंने। एक तो वुडन फ्लोरिंग एलीट लेवल की, उसके साथ ये मास्टर बेडरूम मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत कमरा है इस घर का, जिसमें आपके पास एक्सटेंडेड बेड है, फेदर कंपनी वाला सारा कुछ सिस्टम है। उसके साथ रग मौजूद हैं आपके पास डी शेप में, ड्रेसिंग ऑलरेडी बिल्ट है। यानी ये वो घर हैं जहाँ पर आपने सिर्फ तौलिया लेके, नहीं तौलिया भी मौजूद है, कपड़े लेके आने हैं और यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देना है। उसके साथ ये कॉर्नर तो चेक करें ना, मतलब मेरा तो इधर से काम पे जाने का दिल ही ना करे, मैं तो कहूँ भाई इतने ही रहे बंदा, क्योंकि बेड वाला पार्ट अलग है, रग शग मौजूद है, ऑटोमन्स मौजूद हैं। अब इसको ज़रा घूमते हैं। आप मेरी जगह आ जाए, मैं आपकी जगह, ये चेक करें, ओह हो, छोटे छोटे हाथ, खूबसूरत शैंडलियर, और ये सिटिंग स्पेस भी इस कमरे की है भाई। और यहाँ पर बड़ी अच्छी लाइट भी आ रही है। मेरे ख्याल में बाकी कमरों में शायद लाइट का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा हो, लेकिन यहाँ पर लाइट का कोई मसला नहीं है, अच्छी खासी लाइट आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ पर बाहर सारा स्ट्रीट का व्यू आपको देखने को मिलता है। उसके साथ आपको देखने को मिलती है ये फीचर्ड वॉल, चिलर मौजूद है, क्योंकि इतना बड़ा कमरा है कि ये छोटे 1.5-2 टन वाले एसी से कुछ नहीं बनना है इसका, तो पाई चिलर लाना पे है। तो रग शग ये सारा सिस्टम मौजूद है। अच्छा, उसके साथ व्यूअर्स ये इसका वॉशरूम है, ह्यूज आपके पास पल्ले, ठीक है, उसके अंदर बिल्ट इन लाइटिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपके पास सारा का सारा सिस्टम मौजूद है। इस साइड पे आप आते हैं तो जैसे मैंने बेसमेंट का आपका एक मास्टर बेडरूम दिखाया था, तो जकूजी मौजूद है आपके पास। यहाँ पर वैनिटी सेटअप है, इसका वैनिटी मिरर चेक करें। यानी एक एक चीज़ की जो प्लेसमेंट है ना, इसके पीछे बहुत थॉट्स होते हैं, बड़ा टाइम लगता है। मैं काफ़ी लोग हमसे ये पूछते रहते हैं कि घर बनाना तो इसमें बहुत लोग पैसे क्यों मांग रहे हैं। आप सिर्फ ये प्लांटर जाके ख़रीदें और उसको कहें कि जी घर पे ला के रख दे, ये इतना मुश्किल काम है कि आपकी सोच है। तो ये तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इसके पीछे इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस है और सारा सिस्टम है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गया काम। अच्छा, ये व्यूअर्स मौजूद है इसका सारा का सारा टीवी लाउंज। इसमें ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये ब्लैक एल शेप। काफ़ी लोग फिर बाद में पूछते हैं कि आप जो फर्नीचर है ये कहाँ से, ये सारा का सारा कस्टम मेड होता है और उसको सिलेक्टिव नेचर से यहाँ पे पुट किया जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं। उसके साथ ये चेक करें, ये कितना खूबसूरत है। फीचर्ड वॉल चेक कर सकते हैं आप, कितनी ज़बरदस्त है। और उसके साथ ये शैंडलियर का जो पार्ट है ये भी कंप्लीट उसके साथ ना ब्लेंडेड इन है। उसके साथ आपके पास यहाँ पर टीवी ऑटोमन चेक करें, यानी मैं चाहूँगा इसको आप ज़रा दिखाएं एक दफ़ा कि कितना खूबसूरत है और ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। उसके साथ इवन ये वाला जो पार्ट है, जो कंसोल है, ये भी कितना ज़बरदस्त है। इसके साथ ये बिल्ट इन है सारा का सारा और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। अब आ जाते हैं ये बाहर वाले पार्ट की तरफ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आय हाय हाय हाय, बड़ी ही वाइब्रेंट किस्म की दुनिया। घर की औरतों के बैठने के लिए स्पेस, छत पे जाने की जगह, आउटसाइड फर्नीचर पड़ा है। हैंगिंग गार्डन्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि ट्रेडिशनल ज़ुबान में अगर आप देखें तो बड़ा खूबसूरत लगता है। एक तो रोशनी लाइट कम आती है, दूसरा आउटसाइड के जो मज़े हैं वो भी पूरे होते हैं। और यकीन माने जब बारिश हो रही होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और बच्चों के लिए कम्प्लीटली सेफ़ है, क्योंकि घर के अंदर कोई ऐसी और जगह नहीं है जहाँ बच्चे सेफली खेल सकें। ऑब्वियसली बेसमेंट में आप नहीं भेजेंगे, इतना बड़ा पूल है उसको आप लॉक रखेंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चे आराम से खेल सकते हैं क्योंकि गिरने की कोई स्पेस नहीं है। पाँव में क्रिकेट खेलो, पाँव में गुल्ली डंडा खेलो। यहां से आगे आते हैं व्यूअर्स और आपको मिलते हैं ये 2 मास्टर बेडरूम्स। मुझे जो फेवरेट कमरा लगा, ये दोनों बहुत खूबसूरत कमरे हैं। इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बॉयज़ रूम है और ये गर्ल्स रूम है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट चेक करें, इसका इंटीरियर डेकोर चेक करें। पाई पिंक दुनिया, बारबी वर्ल्ड, ये एक एक चीज़ देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ख़ास तौर पे ये ड्रेसिंग, इसके साथ ह्यूमंगस मिरर, पिंक आपके पास पते। कोई लड़कियां अगर ये वीडियो देख रही हैं या औरतें देख रही हैं, वो रिलेट कर सकेंगी कि उनका ये ड्रीम कमरा है। इस साइड पे भी ये साइड टेबल्स जो हैं ये कितने खूबसूरत, कितने क्यूट हैं। बेड आपका बड़ा ही मिनिमल सा, और ये सारा का सारा कमरा डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि ये आपको फील होता है कि ये एक गर्ल्स रूम है। उसके साथ इसके साथ स्पेसिफाई किया गया है इस एरिया को, यानी छोटी सी एक बैठने की स्पेस आपको दी गई है, आप बाहर भी बैठ सकते हैं। और इस साइड पे इसका वॉशरूम है। वॉशरूम्स इन दोनों कमरों के बेसिक हैं, बेसिक इन अ सेंस कि इस घर के हिसाब से बेसिक हैं, वैसे बहुत एलीट है। काफ़ी बड़ा टाइल वर्क है, वैनिटी सेटअप है, वार्डरोब स्पेस है आपके पास। यहाँ पर 3D टाइल नेटवर्क है जिसमें वॉल हंग कमोड है, ठीक है, वो भी बेबी कमोड है। और उसके साथ यहाँ पर शॉवर सेटअप मौजूद है। अब आपको मैं बॉयज़ रूम दिखाता हूँ, चेक करो, रग भी पिंक है।
अब मैं आपको ये बॉयज़ रूम दिखाता हूँ। ये बहुत एलीट कमरा है, मेरा फेवरेट, ग्रीन कलर का बहुत यूज़ किया गया, और इसकी आप सीलिंग प्लस इसकी फीचर्ड वॉल चेक करें, और उसके साथ ये बेड का जो स्टाइल है, यानी ये मेरे ख्याल में शादीशुदा जोड़े के लिए कमरा बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने फुल शुल लटकाने होते हैं यहाँ पे, तो वो वाला सिस्टम भी आपको मिलेगा। ग्रीन यहाँ पर आपके पास ये जो सिस्टम होता है ये मिलेगा, उसके साथ बहुत खूबसूरत फीचर्ड वॉल प्लस ये, और इसका व्यू यहाँ से आपको आपके अपने पैशियो का मिलता है। इस साइड पे अगर इस कॉर्नर को दिखाऊं, वुडन फ्लोरिंग है, उसके साथ ये खूबसूरत एब्स्ट्रैक्ट आर्ट प्लस ये खूबसूरत कॉर्नर है जहाँ पर आपके पास ये हैंग लैम्प्स भी मौजूद हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और ये आपने शायद पर्दों का स्टाइल चेक नहीं किया, ये बहुत खूबसूरत था। इसके साथ इसका वॉशरूम है, जिसमें आपको ये छोटा सा ऑटोमन मिलता है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं। ये स्पेस है, कमोड स्पेस है, और यहाँ पर आपके पास ये वैनिटी सेटअप है। हुण मैं थक गया। तो व्यूअर्स, ये इस घर का एक कंप्लीट टूर था जिसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपया है, और ये DHA लाहौर के अंदर बना हुआ है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो फुली एलीट ये घर है, जिसके अंदर सब कुछ है जो आजकल के घर के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके अंदर आपके पास स्विमिंग पूल है, सिनेमा है और सब कुछ है। तो ऐसी मजीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और कोई ज़रूरतमंद या ख्वाहिशमंद इसको खरीद सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।